एक पुरानी कहावत है, अपने मन से जानिए पराये मन का हाल। और ये अक्सर तब यूज किया जाता है जब आप सामने वाले का आकलन करने लगते हैं और उस आकलन में आप उसके कमियों को, उसके अच्छाइयों को काउंट करना शुरू कर देते हैं। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं और इसने एक अलग तरह की चर्चा का विषय ले लिया है। क्या बिहार में राजनीतिक टर्निंग पॉइंट का वो अवसर आ गया है जिसमें अब कोई नया बदलाव होगा? युवाओं के हाथ में बिहार आने वाला है। क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? आज के भोरे भोर में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको बताएंगे, क्योंकि आप खुद लगातार असमंजस में हैं कि बिहार का होगा क्या। क्या 2 सीटों पे होने वाले उपचुनाव बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे? क्या सरकार के रहने और सरकार के गिरने का ये टर्निंग पॉइंट है? इन सारी बातों को लेकर के बिहार में चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं और इन चर्चाओं के पीछे युवा जो हैं वो अब ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार नीतीश कुमार के बाद युवाओं की तरफ देख रहा है। आप जिस दल में भी देखें, युवाओं को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसी ही स्थिति में कांग्रेस ने भी एक बड़ी पहल की है कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और कहा यह जा रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बड़ी रणनीति है। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के चर्चा के पीछे का कारण क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है संख्या बल के आधार पर, तो क्या वो देश के अलग अलग राज्यों में शासन चलाने के बाद बिहार में भी अब अपने हिस्से से और अपने खेमे से कोई नया चेहरा देना चाहती है? लगातार नए चेहरों को प्रमोट किया जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सारे लोगों को बैकसीट पे बैठा दिया गया है और युवाओं को मंत्रालय में जगह दी गई है। उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नए युग का शुरुआत हुआ था। यहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ भी लालू प्रसाद ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव को हाथ में कमान दे दिया है। हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर के, जो कि उनके बड़े बेटे हैं, कई तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चर्चा कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से शुरू हो गई है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर और भी ज़्यादा हमलावर हो गई है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही राज्यों में छोटे दल हों या क्षेत्रीय दल हों, वो एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने रहती है और कांग्रेस में होने वाली हर हलचल पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र होती है, क्योंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और वो किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि उसकी सत्ता उसके हाथ से चली जाए। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में हो रहे उथल पुथल और बिहार की राजनीतिक हलचल को लेकर के नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नितिन नवीन ने कहा है कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना ही ज़्यादा वोट मिलेगा और उसकी स्थिति मजबूत होगी। अब इस बात को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के विरोधियों में से आती है और प्रबल विरोधियों में से आती है। इसके साथ ही बिहार में कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हलचल तेज हो गई है। होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कन्हैया कुमार ज्वाइन करते हैं बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव की सुगबुगाहट हो जाती है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही हैं। हालांकि इन सब बातों पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से कन्हैया कुमार के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इससे संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में ज्वाइन कराने के पीछे नीतीश कुमार की कोई रणनीति है। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें नितिन नवीन ने कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले कांग्रेस में एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी चले गए हैं। यानी उन्होंने तुलना की है। आप समझ ही सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को क्या कहते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रोल करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रचार में बीजेपी को फ़ायदा होगा और अगर कन्हैया कुमार आते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले कांग्रेस के प्रचार से बीजेपी को आधा फ़ायदा मिलता था, अब पूरा का पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एनडीए सीटों पर बड़ी जीत
लेकर के सामने आएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कन्हैया कुमार टाइप के लोग कांग्रेस में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को निमंत्रण देता हूं कि वो बिहार में प्रचार करने आएँ, साथ ही तेजस्वी यादव भी प्रचार करें, जिससे कि बीजेपी और एनडीए की जीत पक्की हो सके। आपको पता है कि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही मजबूती के साथ ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में होने वाले दोनों उपचुनाव में उनकी जीत पक्की है, वहीं आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के जहां एनडीए के तरफ से सभी घटक दल, अब तो पशुपति कुमार पारस भी खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हुए जीत का दावा कर रहे हैं कि जदयू के उम्मीदवारों को जो समर्थित हैं एनडीए से, उनकी जीत पक्की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन में मचे घमासान पर भी नीतीश कुमार ने जिस तरह की प्लानिंग की है, उससे साफ लग रहा है कि एनडीए एकजुट नज़र आ रहा है। और एनडीए की एकजुटता का ही है कि नितिन नवीन ने साफ तरीके पर महागठबंधन में हो रहे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में घमासान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाने का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो प्रयास उनका सफल नहीं होने वाला है। बिहार में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर चली गई है और अंतिम सांसें ले रही है, जिसका प्रकटीकरण और इसका नतीजा आपको सामने देखने को मिला होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूछने तक का जहमत नहीं लिया कि उम्मीदवार कैसे उतारा जाए, और छटपटाहट में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार लिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है। दावे तो आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। अब पूरी तरह से बिहार में ये उपचुनाव जो है खुल करके सामने आ गया है। और इस उपचुनाव में जहाँ एक तरफ आज से 15 दिन पहले ये कहा जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से कि महागठबंधन की जीत के साथ ही नीतीश कुमार की विदाई भी पक्की है, अब इसके ठीक उलट स्थिति बदल गई है, चीज़ें बदल गई हैं। और जिस तरह से महागठबंधन के अंदर विवाद हो गया है, दोनों बड़े दलों ने कहा जाए तो अपने अपने उम्मीदवार उतार करके अब एक दूसरे के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि इसका फ़ायदा कितना मिलता है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को, क्योंकि दावा तो एनडीए ज़बरदस्त कर रहा है और इस दाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर जो भीतरी विवाद चल रहा है, वो विवाद भी एक बड़ा जिम्मेवारी बन रहा है। अब नितिन नवीन के इस बयान के बाद देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ सामने निकल करके आता है। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विराम लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप भारत लाइव पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10 लाख परिवार का हिस्सा आप भी बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।